हाँ जी बच्चों, तो चलिए हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन का चैप्टर फर्स्ट, क्रॉप प्रोडक्शन का बच्चे यहाँ पर चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम बेटा क्या है, ड्रेनेज। चैप्टर फर्स्ट बेटा हम लोग कर रहे हैं जिसका नाम बेटा क्या है, ड्रेनेज है, जल निकास। तो जैसा कि बेटा आप लोगों ने देखा था, कल हम ड्रेनेज यानी कि जल निकास का कुछ पोर्शन कंप्लीट कर चुके थे। एक बार जल्दी से हम उन चीजों को देखेंगे और हम लोग आज आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले बेटा आप लोगों ने देखा हुआ था ड्रेनेज की डेफिनेशन क्या होती है। इसके बाद बच्चे आपने जल निकास के ऑब्जेक्ट देखे, यानी कि बेटा हम लोगों ने ये देखा था कि जल निकास की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, हम जल निकास क्यों करते हैं, ये वाला पोर्शन आपने देख लिया था। इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन था बेटा वो हमारा था इम्पोर्टेंस या बेनिफिट्स ऑफ ड्रेनेज। तो हमने यहाँ पर ये देखा था कि जल निकास के कौन कौन से इम्पोर्टेंस हैं और बेनिफिट्स यहाँ पर जल निकास के क्या क्या होने वाले हैं। ठीक है बच्चे, इसके नेक्स्ट हमने देखा बेटा सिस्टम ऑफ ड्रेनेज यानी कि जल निकास की प्रणालियां, जहां पर हमने तीन तरीके के सिस्टम्स यहां पर देखे थे, नेचुरल, हेरिंगबोन और ग्रेड सिस्टम। इन तीन सिस्टमों को पढ़ने के बाद आप कहेंगे सर कब देखे थे, कहां देखे थे, तो बेटा मैं बता दूं ये पोर्शन हो चुका है। फिलहाल चैप्टर फर्स्ट का जो वीडियो है बेटा वो YouTube पर डला हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हैं। चैप्टर फर्स्ट का पार्ट सेकंड है। आज भी ये हमारा चैप्टर जो है बेटा वो क्या होगा, आपको YouTube पर मिल जाएगा। चैप्टर फर्स्ट ही है बेटा, लेकिन इसका पार्ट बी है बेटा। ये पार्ट ए था और ये आज का पार्ट बी है। लेकिन बच्चे जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि YouTube पर आपको केवल लेक्चर्स मिलेंगे, लेकिन आप यहाँ पर अगर आप ऐप पर चाहते हैं तो ऐप पर आपको इसका पीडीएफ नोट्स के साथ में टेस्ट पेपर और उसके ही साथ में बेटा यहाँ पर जो आपको तीसरी चीज मिलने वाली है वो सबसे इम्पोर्टेंट मिलने वाली है। यहाँ पर बेटा मैं 3 मॉड्यूल पेपर आपके लिए डालूंगा, जिनमें से बेटा क्या होगा काफी हद तक आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है बेटा, और चौथी जो इसके अलावा बेटा चीज है, लाइव सेशन यहाँ पर बेटा ऐप पर रहेंगे, लेकिन यूट्यूब पर रिकॉर्डेड क्लास रहेंगी, लाइव सेशन नहीं रहेंगे। तो बच्चे यहाँ तक ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपने अभी तक हमारा कोर्स परचेज नहीं किया है या कोर्स परचेज करने में आपको परेशानी आ रही है तो आप हमारे ऐप एग्रीकल्चर गुरुदेव को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर बेटा आपको ये कोर्स 1999 रुपये में आपको दिख जाएगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में अवेलेबल है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर बेटा हम लोगों ने सिस्टम ऑफ ड्रेनेज को बहुत अच्छे से देख लिया था। फिर बेटा उसके बाद हम लोगों ने सिस्टम ऑफ ड्रेनेज के बेटा हमने टाइप्स ऑफ ड्रेनेज देखा था। टाइप्स ऑफ ड्रेनेज में बेटा सरफेस ड्रेनेज और सब सरफेस ड्रेनेज दोनों को देखा। सरफेस ड्रेनेज के तीनों टाइप्स देखे, टेम्परेरी, परमानेंट एंड कटआउट ड्रेनेज। यहाँ पर देखा बेटा टेम्परेरी, परमानेंट एंड कटआउट ड्रेनेज। सब सरफेस ड्रेनेज देखा। सब सरफेस ड्रेनेज के हमने यहाँ पर 5 प्रकार देख लिए। इसके बाद बेटा जो है आगे आज हम नया या हमने कहें बेटा इसके आगे का जो पोर्शन है वो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। आज का मेरे बच्चों जो हमारा पहला जो क्वेश्चन आने वाला है वो है डिफरेंस बिटवीन इरिगेशन एंड ड्रेनेज। बेटा यहाँ पर इरिगेशन और ड्रेनेज में डिफरेंस पूछा है। तो बच्चों सबसे पहले अगर डिफरेंस मैं जानना चाहता हूं तो मुझे ये पता होना चाहिए कि इरिगेशन क्या है, और अगर बेटा मैं यहाँ पर भी ड्रेनेज और इरिगेशन के बीच डिफरेंस जानना चाहूंगा तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि ड्रेनेज क्या है। ड्रेनेज तो हम लोगों ने बेटा पढ़ लिया था कि खेत में कभी भी जब जरूरत से ज्यादा पानी भर जाए तो उस जरूरत से ज्यादा भरे हुए पानी को आर्टिफिशियल तरीके से हमें बाहर निकालना है, उसे हम ड्रेनेज कहते हैं। लेकिन सर ये इरिगेशन क्या होता है, या इसको हिंदी में बेटा सिंचाई बोलते हैं। सिंचाई क्या होती है तो समझिएगा, फसल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कभी किसी क्रॉप को रिक्वायरमेंट हो और उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आर्टिफिशियल तरीके से खेत में पानी पहुंचाना या खेत में पानी देने की विधि को ही बेटा हम लोग सिंचाई के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं बेटा, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द फील्ड इज नॉन एज इरिगेशन। आर्टिफिशियल तरीके से किसी भी फील्ड में पानी पहुंचाने की जो मेथड है बेटा उसको हम लोग इरिगेशन कहते हैं। जबकि एक्सेस वाटर को रिमूव करने के बेटा रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर को रिमूव करने की जो मेथड होती है उसको ड्रेनेज कहते हैं।
बात बेटा पहला पॉइंट समझ में आया कि नहीं? आर्टिफिशियल तरीके से खेत में पानी पहुंचाने की मेथड सिंचाई है और आर्टिफिशियल तरीके से खेत से पानी बाहर निकालने की मेथड जो है बेटा वो जल निकास है। ठीक है बेटा। अब अगला पॉइंट बेटा कह रहे हैं कि वाटर टेबल ऑफ फील्ड इंक्रीजेज आफ्टर इरिगेशन। बेटा कह रहे हैं कि जब भी इरिगेशन करते हैं तो इरिगेशन करने के बाद खेत का वाटर टेबल या वाटर लेवल बेटा जल का स्तर जो है बेटा वो ऊंचा उठ जाता है। डेफिनेटली बेटा जब आप किसी जगह पे जाके पानी पहुंचाएंगे तो वाटर लेवल जो बेटा बढ़ेगा डेफिनेटली, और कहीं से पानी निकालेंगे तो वाटर लेवल डिक्रीज होगा। तो बेटा यही कह रहे हैं कि इरिगेशन करने से वाटर लेवल या वाटर टेबल जो होता है इंक्रीज होता है, जबकि ड्रेनेज से बेटा वाटर टेबल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। क्लियर है मेरे बच्चों? नेक्स्ट बेटा देखेंगे फॉर इरिगेशन, इरिगेशन के लिए चैनल आर कंस्ट्रक्टेड अबव द सॉइल सरफेस। बेटा कह रहे हैं कि जब भी हमें इरिगेशन की जरूरत होगी तो हमेशा इरिगेशन के चैनल सरफेस के ऊपर बनाए जाएंगे। सदैव बेटा चैनल कहाँ बनाए जाएंगे? सरफेस के ऊपर बनाए जाएंगे, तभी तो खेत तक पानी पहुंचेगा। जो सिंचाई की नाली होगी बेटा वो खेत से ऊंची होगी, तभी खेत में पानी पहुंचेगा। लेकिन जो ड्रेनेज के लिए चैनल कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं बेटा वो हमेशा बिलो द सॉइल सरफेस किए जाते हैं, मतलब सॉइल के सरफेस के नीचे किए जाते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे बेटा रिक्वायरमेंट ऑफ इरिगेशन इज थ्रू आउट द ईयर। बच्चों वो ये कह रहे हैं कि सिंचाई की आवश्यकता हमें पूरे साल होती है, पूरे साल पानी देने की जरूरत हमें पड़ती है। चाहे सर्दी का मौसम हो बच्चों तब भी पानी देना पड़ता है, गर्मी का मौसम हो तब भी पानी देना पड़ता है, और कभी कभी बेटा बरसात में भी अगर लंबे समय तक पानी ना बरसे तो बरसात के सीजन में यानी कि रेनी सीजन में भी हमें पानी देना पड़ता है। तो बेटा मैं ये कह सकता हूँ कि इरिगेशन की रिक्वायरमेंट पूरे साल है बेटा। लेकिन बताइए बेटा खेत में एक्स्ट्रा वाटर केवल और केवल बेटा रेनी सीजन में कलेक्ट होता है, तो ये बेटा जो चीज होती है वो ओनली रेनी सीजन में रिक्वायर्ड होती है। बात समझ में आ रही है लाल लोग? नेक्स्ट बेटा इरिगेशन वाटर इज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पस। बेटा इट इज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पस। वो कह रहे हैं कि जो इरिगेशन का वाटर होता है उसका अगर हम चाहें तो डोमेस्टिक पर्पस से यानी कि घरेलू उपयोग में भी उसका यूज कर सकते हैं। जो सिंचाई वाला पानी है बेटा उसका आप अपने घर में यूज कर सकते हो, उससे आप नहा सकते हो, उसको आप पशुओं को पिला सकते हो। अगर बेटा कई बार ट्यूबवेल और कुएं से पानी निकाला गया तो उसको आप पी भी सकते हो, लेकिन जो ड्रेनेज से जो खेत से गंदा पानी निकला है बेटा उसका यूज आप डोमेस्टिक पर्पस से नहीं कर सकते, घरेलू उपयोग में बेटा इसका उपयोग नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंस थे बेटा इरिगेशन और ड्रेनेज के बीच के। डिफरेंस किसके बीच के थे? इरिगेशन एंड ड्रेनेज के बीच के डिफरेंस थे। यहाँ तक बेटा उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया बेटा तो आप हमसे डाउट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐप वाले बच्चों के लिए सीधा सा ये है कि आप हमें से चैट बॉक्स में जुड़े हुए हो। 12th के नाम से जो एग्रीकल्चर का बैच है बेटा वहां पर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, कोई समस्या है तो उसको बता सकते हो। बेटा आगे सिंचाई और जल निकास हिंदी में लिखा हुआ, ये सारे पॉइंट वही हैं जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आपके पास नोट्स रहेगा उसमें आप पढ़ लें। कहीं कोई समस्या आती है तो मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और ऐप वाले बच्चे बेटा ऐप पर भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन आता है यहाँ पर सरफेस ड्रेनेज और सब सरफेस ड्रेनेज में डिफरेंस है। बच्चों यहाँ पे पूछा गया है कि सरफेस ड्रेनेज क्या होता है और सब सरफेस ड्रेनेज क्या होता है। इन दोनों ड्रेनेज में बेटा आपको क्या बताना है? अंतर बताना है। क्या बताना है लाल दो? अंतर बताना है। तो आप बताइए बेटा मुझे, कल जब हमने पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि सरफेस ड्रेनेज का मतलब होता है सतह के ऊपर से पानी निकालना, या बेटा हम ये बोलें कि जब ड्रेनेज लाइन ऊपर बनाई जाती है, जमीन के सरफेस के ऊपर बनाई जाती हैं तो उसको सरफेस ड्रेनेज बोलते हैं, और जब वही ड्रेनेज लाइन सरफेस के नीचे बनाई जाती है तो उनको सब सरफेस ड्रेनेज बोलते हैं। इतनी सी बात है बेटा, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम नहीं है बेटा तो यहीं से आप इनके डिफरेंस के बारे में भी देखोगे। सरफेस का मतलब होता है सतही, सतह के ऊपर, और सब सरफेस का मतलब होता है अधो सतही या सतह के नीचे। तो सर सतही क्या है? सतही क्या है बेटा? ड्रेनेज चैनल आर कंस्ट्रक्टेड
एबव द सॉइल सरफेस। बेटा यहाँ पर जो चैनल होते हैं वो सॉइल सरफेस के ऊपर बनाए जाते हैं बच्चों, जबकि यहाँ पर जो चैनल होते हैं वो बिलो द सॉइल सरफेस बनाए जाते हैं। ये बेटा मैं आपको बता चुका हूँ, मतलब ये वाली नालियाँ जमीन के ऊपर बनाई जाएंगी और ये वाली नालियाँ जमीन के नीचे बनाई जाएंगी। बोलो यस। आगे देखोगे बेटा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ चैनल इज लो। जो चैनल की कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होती है वो कम होती है, यानी कि बच्चों हम ये कहें आपसे कि नालियों को बनाने में खर्चा कम आता है। जो जमीन के ऊपर नाली बनी है बेटा उनमें खर्चा कम आएगा, जबकि जो जमीन के नीचे नाली बनी है उनमें खर्चा ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू सरफेस ड्रेनेज। मतलब सरफेस ड्रेनेज की कंपेयर में ज्यादा खर्चा बेटा यहाँ पर आने वाला है। ठीक है बच्चे, आगे देखेंगे तो बेटा देखेंगे चैनल आर इजीली कंस्ट्रक्टेड। बेटा जमीन के ऊपर जो नालियां बनाई जा रही हैं बेटा वो इजीली कंस्ट्रक्टेड होती हैं, मतलब आसानी से बन जाती हैं, जबकि जो जमीन के अंदर जो नालियां बनाई जा रही हैं वो बनाना इतना आसान नहीं होता, या हम ये बेटा कहें कि नॉट इजी टू कंस्ट्रक्टेड, बनाने में बेटा वो नालियां आसान नहीं होती। ड्रेनेज चैनल आर ब्रेक फ्रिक्वेंटली। बेटा जो ऊपर नालियां बनी होती हैं वो नालियां बार बार टूटती हैं। उनके टूटने के कई सारे रीजन हो सकते हैं। उन रीजनों में बेटा अगर हम बात करें तो एक रीजन ये हो सकता है कि मान लीजिए बेटा कोई ड्रेनेज लाइन बनी है और उस ड्रेनेज लाइन के पास से कोई जानवर गुजरा, तो जानवर बेटा क्या कर सकता है, उस ड्रेनेज लाइन को तोड़ सकता है। आप ऐसे समझिएगा बेटा, उस ड्रेनेज लाइन के पास से बेटा कोई ट्रैक्टर या बेटा कोई ऐसी मशीनरी फार्म मशीनरी निकाल लिया आपने जिसकी वजह से वो नाली टूट सकती है। बहुत सारे रीजन बेटा हो सकते हैं सरफेस के ऊपर जो नालियां बनी हैं उनके टूटने के, जबकि जो सब सरफेस ड्रेनेज हैं, जो जमीन के नीचे नालियां बनाई गई हैं लाड़ लो, वो जल्दी जल्दी नहीं टूटती हैं, वो देर में टूटती हैं, क्योंकि जमीन के नीचे बेटा बार बार बनाने की जरूरत आपको इनको नहीं पड़ेगी। आगे देखेंगे बेटा, सरफेस ड्रेनेज चैनल ऑक्युपाई सम पोर्शन ऑफ फर्टाइल लैंड। बेटा वो कह रहे हैं कि जब सरफेस ड्रेनेज बनाएंगे आप, जमीन के ऊपर नालियां बनाएंगे, तो जो जमीन के ऊपर नालियां बनी हैं वो कुछ ना कुछ एरिया ऑक्युपाई करेंगी, मतलब कुछ ना कुछ जगह घेरेंगी। जबकि जो जमीन के नीचे नालियां बनी हुई हैं, आप ऊपर खूब कृषि कार्य कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जमीन के ऊपर जो नालियां बनी होती हैं वो कुछ ना कुछ फर्टाइल एरिया, कुछ ना कुछ जगह घेरती हैं, कुछ ना कुछ उपजाऊ भाग को बेटा कवर करती हैं, जबकि सब सरफेस ड्रेनेज जो होती है बेटा वो किसी भी फर्टाइल लैंड को ऑक्युपाई नहीं करती, कोई भी फर्टाइल जगह को नहीं घेरती। आगे देखेंगे बेटा, सरफेस ड्रेनेज चैनल क्रिएटेड प्रॉब्लम इन परफॉर्मिंग एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। बेटा वो कह रहे हैं कि जो सरफेस ड्रेनेज चैनल होते हैं वो जमीन के ऊपर जो चैनल बने होते हैं वो कृषि क्रियाओं को करने में परेशानी देते हैं। आप बताइए बेटा, जमीन के सरफेस के ऊपर आपने कोई नाली बना रखी है और अगर आप वहां जुताई करने जाते हैं तो ये चांस नहीं होता कि आपको देखकर जुताई करनी पड़ती है, कहीं पर ये नाली टूट न जाए, कोई दूसरी प्रॉब्लम न हो जाए। तो बेटा ये क्या होता है, ये ऑपरेशंस करने में बेटा क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जबकि सब सरफेस बेटा इजीली ऑपरेशंस होती है, मतलब ऑपरेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं करते। इट इज फैसिलिटेटेड एडजस्टमेंट ऑफ शेप एंड साइज। बेटा वो कह रहे हैं कि जो जमीन के ऊपर वाली नालियां हैं, आपको अगर जरूरत पड़ती है तो नालियों का आकार, उन नालियों का साइज बेटा आप कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो, लेकिन बेटा सब सरफेस ड्रेनेज के लाइन के साइज को बेटा आप नहीं चेंज कर सकते, न तो कम कर सकते हो बच्चे, न ज्यादा कर सकते हो। ये बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, हिंदी में भी सारे पॉइंट लिखे हुए हैं सेम टू सेम, आपके नोट्स में भी दिए गए हैं, नोट्स आपको मिल गए हैं, ऐप पर डले हुए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में बेटा, तो वहां पर आप इसको चेक कर लें। ये बेटा हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। बेटा क्या है, ड्रेनेज कोफिशिएंट या जल निकास गुणांक किसे कहते हैं? सिंपल से समझिए बेटा, अमाउंट ऑफ वाटर ड्रेन्ड in centimeter or inch from the known area in 24 hours is known as drainage coefficient। बेटा वो कह रहे हैं किसी भी ऐसे एरिया में जो हमें पता हो कि एरिया कितना है, जगह कितनी है,
उस एरिया से निश्चित समय में 24 आवर्स में 24 घंटे में जितना पानी निकाला जाता है उसे ही बेटा हम लोग जल निकास गुणांक के नाम से जानते हैं। तो जल निकास गुणांक यानी कि वाटर कोफिशिएंट का फॉर्मूला बेटा यहाँ पे एक बनता है अमाउंट ऑफ वाटर ड्रेन इन 24 आवर्स, 24 घंटे में जितना पानी बाहर निकाला गया है, अपॉन एरिया इन मीटर बेटा, एरिया इन स्क्वायर मीटर बेटा, और बटे में क्या है बेटा, स्क्वायर मीटर में एरिया है, क्षेत्रफल है स्क्वायर मीटर बेटा। ठीक है बेटा, यहाँ पर बेटा एक चीज करेंगे कि घन मीटर की जगह बेटा यहाँ पे सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर या क्यूबिक इंच बेटा यहाँ पर आ जाएगा। तो 24 आवर्स में किसी क्षेत्र से जो पानी निकाला जाता है कितना बेटा, कितने एरिया से, अमाउंट ऑफ वाटर ड्रेन इन 24 आवर्स, 24 घंटे में कितने घन मीटर पानी बाहर निकला, घन मीटर ही रहेगा बेटा ये, 24 घंटे में कितना पानी, कितना घन मीटर पानी बाहर निकला, अपन जो क्षेत्रफल है जो एरिया है बेटा वो वर्ग मीटर में आप यहाँ पे रखेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन बेटा आप सॉल्व आउट कर पा रहे होंगे। क्लियर है बेटा। तो ये बेटा हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद है बेटा आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। सारी चीजें क्लियर के साथ बेटा आप मुझे ऐप पर चैटिंग सेक्शन में ये भी बताएं कि क्या आपको सारी चीजें प्रॉपर समझ में आ रही हैं। कोई डाउट होता है बेटा वहां पर डिस्कस करें। यूट्यूब वाले बच्चे भी अगर आपके पास सारी चीजें पॉजिटिव नहीं है बेटा तो आप यहाँ से अपने नोट्स प्रिपेयर करें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट कर पाए। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो जो 1999 का हमारा बैच है उसको आप जरूर ज्वाइन करें। बहुत ही कम प्राइस में बैच रखा गया है, आपको इसकी कंपेयर में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज यहाँ पर मिलने वाली हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलेंगे बेटा हम लोग नए लेक्चर में एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।